रांची टाटा हाईवे पर महिलाओं से गुंडागर्दी की गई। बदमाशों ने कार का पीछा कर रुकवाया और पत्थर फेंककर शीशा तोड़ा। डायल 112 की मदद नहीं ली गई। घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी बिफरे। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे। महिलाओं की गाड़ी पर हमला मामले को लेकर सियासी पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। कहा, सबसे चिंता की बात यह है कि महिलाओं द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मदद के लिए नहीं पहुंची। मंत्री दीपक बरुआ ने भी मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया। अब तक जीडी बार के मालिक, मैनेजर समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीडी बार के बाहर पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु की हत्या की गई थी। मुजफ्फरपुर में वीडियो की पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी वीडियो की गिरफ्तारी के बाद उसकी कथित प्रेमिका अन्नू कुमारी को भी गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ लिया है। प्रेमिका अन्नू बेगूसराय के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय खुलने पर भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच। इस दौरान न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। पटना सिटी में नशेड़ियों के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध शराब की पार्टी करने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से शराब की कई बोतलें जब्त की। रीनीट यूजी 2026 की परीक्षा में हुई सेटिंग और सॉल्वर गैंग के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार को ईओयू की टीम नालंदा में भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच करने पहुंची। टीम ने संदिग्ध एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक डेटा का सत्यापन किया। नीट धांधली मामले में एक्शन तेज हुआ। आर्थिक अपराध की टीम लखीसराय पहुंची। मंडल कारा में बंद सॉल्वर गैंग के बायोमेट्रिक कर्मी को रिमांड पर लिया गया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। पटना में एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में अधिकारियों और दंडाधिकारियों की तैनाती की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा के लिए पूरी ताकत झोंकी। पार्टी ने चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं को उतारा। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। कहा, एनडीए प्रत्याशी दोगुने वोट से जीत रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा। जनसुराज पार्टी के नेता बिट्टू सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। जो अब वे बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के समर्थन देंगे। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। 4 घंटे बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर हड़ताल खत्म हुई। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि डॉक्टर से बातचीत हो गई। उनकी कुछ डिमांड है जिन पर काम किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सीएम सम्राट ने 22 एजेंडों को मंजूरी दी। भागलपुर में गंगा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ भूमि का ऐलान किया गया। मोतिहारी के भूपतपुर थाना इलाके में पुलिस ने जाली नोट के बड़े सौदागर सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए की जाली नोट, 25 लाख के टॉय नोट के साथ 13 लाख कैश, 38 सोने की बिस्किट के साथ गाड़ी बरामद की। पटना के बाजार समिति गोलीकांड में अभी तक अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिससे व्यवसायियों में काफी नाराजगी है। व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। आरा में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या की गई। घटना से इंग्लिशपुर गांव में सनसनी फैल गई। पुणे से 8 से 10 दिन पहले घर लौटा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खगड़िया में छोटी क्लास की 5 छात्राएं सजा के दौरान बेहोश हो गई। अनुशासन तोड़ने की वजह से उन्हें उठक बैठक करने के आदेश दिए गए। बच्चियों के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और शिक्षक के खिलाफ नाराजगी जताई।
रांची के पंडरा ओपी में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार पड़ोसी के घर में हुई चोरी के मामले में महिला और उसके पति को पूछताछ के लिए पंडरा ओपी लाया गया था, जहां महिला ने दुपट्टे के सहारे फांसी लगाने की कोशिश की। हजारीबाग में 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन के हेराफेरी मामले में 6 साल बाद निचली अदालत ने एफआईआर करने का आदेश दिया। सरकारी और रैयती जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर जमीन के दस्तावेज बदलने के आरोप लगे। जहानाबाद में शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सदर अस्पताल के डॉक्टर और क्लर्क शराब पीते नजर आए। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देवघर में टोटो लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटा गया टोटो, मोबाइल फोन, 4 ई रिक्शा, बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। सिमडेगा के पाकरटांड थाना पुलिस ने 8 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्त 2020 में कोरोना काल में की गई आपराधिक मामलों में संलिप्त है। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी शादी समारोह में नर्तकी के सामने हथियार का प्रदर्शन कर रहा था। पटना सिटी की नदी थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक दुकान से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया है। मौके से दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर 64 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। आरा के जेल रोड स्थित एसबीआई बैंक से बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए उड़ाए। बैंक में रखे पैसे लेकर उचक के फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर के सुखी नदी के किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बड़हरा थाने के बाभन गांवा के पास की घटना। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में सड़क हादसे में मां बेटा समेत 3 लोग जख्मी हो गए। बाइक बेकाबू होने से हादसा हुआ है। घटना मांझा थाना क्षेत्र की है। सभी घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बक्सर पटना 4 लेन पर 2 ट्रकों की टक्कर से चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा में ट्रक चालक का शव ट्रक के केबिन में फंस गया, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस के दम पर बाहर निकाला गया। बोकारो स्टील के सेक्टर 6D में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक घर की ऊपरी मंजिल की सीढ़ी और रेलिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई। घटना के बाद 2 परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसे। स्थानीयों ने BSL प्रबंधक से तत्काल कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में झारखंड के निवेश मंथन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी। विजन 2050 को नई रफ्तार मिलेगी। ITAI का बड़ा मंथन होगा। दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के मंच पर सीएम सोरेन ने संबोधन दिया। कहा, वैश्विक पटल पर झारखंड के बिना विकास संभव नहीं। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम मीटिंग होगी। बिहार की DGP के साथ सीमावर्ती जिलों के सभी SP DM शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और JDU पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया है। कार्यालय के कर्मियों से बात की। कहा कि हम यहां पर सब कुछ बनवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के जलालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजपुरी गायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 15 जुलाई का प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया। पार्टी के नेताओं का दावा है कि चुनावी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 जुलाई तक ट्रांसफर पोस्टिंग की सभी प्रक्रिया पूरी कर जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुंगेर के जमालपुर में शहर की मूलभूत जन समस्याओं को लेकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की बैठक में कई रोजमर्रा की परेशानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरने का फैसला लिया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी MLC राजीव कुमार ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि बांकीपुर 40 साल से बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी ने 15 साल पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया। बीजेपी दोगुनी अंतर से जीतेगी।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान झारखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता गंगा प्रसाद के जन्मदिन पर विधानसभा के विस्तारित भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। सीएम सम्राट चौधरी ने गंगा बाबू से जुड़ी यादें ताजा की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया। साथ ही कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, मुख्यालय प्रभारी और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। गोपालगंज में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सदर अस्पताल परिसर पहुंचे कई मोहल्लों में पानी भर गया। नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से समस्या गंभीर होती जा रही है। विश्व वॉलीबॉल दिवस के मौके पर वॉलीबॉल की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ के द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरभंगा बम विस्फोट मामले में घायल मजदूर राम बाबू पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। लोगों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किया। एम्स पटना के कार्डियोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय मास्टर माइग्रेन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यशाला में जापान के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलिस्ट, युवा हृदय रोग विशेषज्ञ और को लाइव केस और अत्याधुनिक सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। रांची में मोराबादी मैदान में साप्ताहिक हाट लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं का गुस्सा फूटा। वेंडरों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनकी दुकानें हटा दी गईं। अब उन्हें बुधवार और शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट की अनुमति भी नहीं दी जा रही। गोड्डा के महागामा प्रखंड के रहने वाले जवान वासुदेव राय के लापता होने से परिवार और ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही। कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई। चाईबासा के गोइलकेरा प्रखंड में 8 सालों से अधूरी पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों ग्रामीणों ने चक्रधरपुर में विरोध मार्च निकालकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय का घेराव किया। जल्द निर्माण पूरा करने की मांग उठाई। गुमला के घाघरा प्रखंड में मुखिया फंड से 1 किलोमीटर जर्जर सड़क की मरम्मत के बाद बारिश से सड़क की स्थिति बिगड़ी। ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण लोगों को परेशानी हो रही। रामगढ़ के वार्ड नंबर 6 के गली नंबर 2 में जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं। ज्यादा बारिश के कारण कच्ची सड़क पर घुटनों तक पानी भरा। सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से लोग परेशान। भागलपुर में लाखों साल पुरानी अति प्राचीन वृक्ष जीवाश्म बरामद हुई है। संग्रहालय में रखे इस ट्री फॉसिल को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में भूमिदान करने वाले 20 भूमिदाताओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने सम्मानित किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने फूलमाला और शॉल भेंटकर भूमिदाताओं का आभार जताया। भागलपुर में पीरपैती के सीपीआई विधायक मुरारी पासवान ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को अस्पताल पहुंचाया। विधायक ने अस्पताल पहुंचाकर डॉक्टरों से मुलाकात भी की। सीवान में आधार कार्ड सुधार के नाम पर कैफे संचालक के बच्चे ने 1500 रुपए मांगे। आधार में बदलाव नहीं होने पर बच्चे का स्कूल एडमिशन अटका है। बच्चे ने एसडीएम के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की और जांच में जुट गई। खगड़िया डीएम विक्रम वीरकर ने एसडीआरएफ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एसडीआरएफ कार्यालय में रखे आपदा के समय उपयोग होने वाले सभी सामानों की जांच की। विश्व टीबी दिवस के मौके पर रेड क्रॉस पूर्णिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया को टीबी मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। डीएम और सिविल सर्जन डॉक्टर ने 60 टीबी मरीजों के बीच किट का वितरण किया। चाईबासा के मनोहरपुर सारंडा क्षेत्र के 6 गांव के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सड़क जाम आंदोलन किया। करीब 3.5 घंटे तक चले इस आंदोलन का कारण सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी और आवागमन पूरी तरह ठप रहा। धनबाद जीआरएम कार्यालय में धनबाद मंडल संसदीय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद बीडी राम ने की है। बैठक में शामिल सांसदों ने कई अहम मुद्दे उठाए।